मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कोरोना कोविड-19 की वजह से हम पिछले 6 महीने से स्कूल नहीं आ पा रहे। स्कूल ना आने से डेफिनेटली हमारी स्टडी तो प्रभावित हो ही रही है एंड उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम स्टडी को जितना पॉसिबल है इस कोविड-19 सिचुएशन में हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ जो पूरी तरीके से मिस हो रही है, हमारे से बिल्कुल दूर होते जा रही है, वो है हमारी मॉर्निंग असेंबली। Many of the student requested me कि सर मॉर्निंग असेंबली नहीं होने की वजह से हमारी जीके की नॉलेज भी कमज़ोर हो रही है, हम हिस्ट्री ऑफ द डे एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिस कर पा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे, खास करके अपर क्लास के स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे वी हैड प्लान कि ऑनलाइन क्लास में आज से द कृष्ण स्कूल में हम वर्चुअल मॉर्निंग असेंबली करेंगे। हाँ, डेफिनेटली हम लाइव तो नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ तो नहीं होंगे, बट यस हर एक दिन की हिस्ट्री को हम जरूर जानेंगे। हर एक दिन की जैसे मॉर्निंग असेंबली हमारे स्कूल में होती थी, सेम वैसे ही हम वर्चुअल मॉर्निंग असेंबली यहाँ पर भी करेंगे। द क्रिसेंट स्कूल में मॉर्निंग असेंबली प्रोग्राम्स में कि अगर हम लिस्ट उठा के देखें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं वो ये है कि हर एक दिन की हिस्ट्री मीन्स फर्स्ट प्रोग्राम हिस्ट्री ऑफ द डे, सेकेंड प्रोग्राम इम्पोर्टेंस ऑफ द डे जिसमें हम हर दिन के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। जैसे कि अगर 15 अगस्त होता तो इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस है कि 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं इंडिया में। इसी तरीके से अगर 2 अक्टूबर होता तो महात्मा गांधी डे मनाते हैं हम इंडिया में। या इट्स नॉट अबाउट ओनली इंडिया, हम इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस को फाइंड आउट करते हैं कि आज कौन सा देश क्या मना रहा है, क्या सेलिब्रेट कर रहा है, जिससे हम अपने आसपास की कंट्रीज एंड इवन पूरे कम्युनिटी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे और भी प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें न्यूज़ बुलेटिन होता है। न्यूज़ बुलेटिन को भी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन में हम एक अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को भी। फिलहाल के 2-3 एपिसोड्स जो हमारे आएंगे उसके न्यूज़ बुलेटिन मैं ही कवर अप करूँगा। इसके बाद स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी होगी, वो अपने वीडियोज़ भी मुझे रेक्टेंगल मोड में रिकॉर्ड कर सेंड कर सकते हैं और उन वीडियोज़ को मैं ऐड करूँगा अपनी मॉर्निंग असेंबली की वीडियो में, जिससे कि आप सब में से भी आप लोगों को भी मौका मिलेगा मॉर्निंग असेंबली में जैसे आप पहले परफॉर्म करते थे वैसे आज भी परफॉर्म करने का। हमारी मॉर्निंग असेंबली में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस के बाद, वो था क्वेश्चन राउंड, जहाँ पर हम क्वेश्चंस करते थे। मैं क्वेश्चन देता था और आप नेक्स्ट डे मुझे आंसर देते थे। वो भी हम करने वाले हैं। हम इसके लिए 2 डिपार्टमेंट हमने बनाया है, जूनियर और सीनियर। क्लास 1st to 5th के बच्चों को हम जूनियर मानेंगे और 6th ऑनवर्ड के बच्चों को हम सीनियर मानेंगे। तो जूनियर के लिए एक अलग सेपरेट क्वेश्चन होगा, सेम इन द सेम वे 6th ऑनवर्ड के बच्चों के लिए भी एक सेपरेट क्वेश्चन होगा। तो वो 2 क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। आज की मॉर्निंग असेंबली के 3 मिनट मुझे समझाने में लग गए कि हमें क्या क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ 22 सितंबर, बिकॉज टुडे इज 22। तो आज के दिन का इतिहास ढूंढते हैं और पाते हैं हमने क्या पाया। हर एक दिन जो भी बीता है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रहा होता है। अगर हम 1000 साल का इतिहास उठा के देखें तो कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा। जैसे कि आज के दिन की बात करें तो महात्मा गांधी की जब भी हम बात करते हैं वो एक बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही ग्लोबल पर्सनालिटी थे। इस बात को आज का दिन प्रूव करता है। हम सब देखते सुनते जानते आए हैं चार्ली चैपलिन का नाम। चार्ली चैपलिन बहुत ही फेमस एक्टर थे, हॉलीवुड एक्टर थे। वो दुनिया के तमाम प्रभावित लोगों से मिलना चाहते थे। इवन उनकी लिस्ट में महात्मा गांधी जी का भी नाम था। वो चाहते थे कि महात्मा गांधी जी से भी मिले ताकि दुनिया उनसे क्यों प्रभावित है इस बात को वो समझ पाए। आज ही के दिन यानी 22 सितंबर 1931 चार्ली चैपलिन एंड महात्मा गांधी मेट। इन दोनों लोगों की मुलाकात हुई एंड अलॉन्ग विद महात्मा गांधी सरोजिनी नायडू वाज आल्सो देयर। सरोजिनी नायडू भी उनके साथ थी। इन द हिस्ट्री अगर हम आगे बात करते हैं तो हमें पता चलेगा 1791, ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश फिजिसिस्ट माइकल फैराडे डाइड। ब्रिटिश फिजिसिस्ट जो हैं एक माइकल फैराडे जो बहुत फेमस वैज्ञानिक हैं, उनका निधन आज ही के दिन हुआ था। सेम डे इंडिया पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। दिस डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार हो रही थी और आज ही के दिन सीज फायर को इंट्रोड्यूस करते हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर को एंड दिया गया। 22 सितंबर को ही 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर एंड हुआ।
1988 is also very important because same day 22nd September 1988 National Geography was introduced. National Geography magazine was published. और नेशनल जियोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल को नए करियर ऑप्शन 19 सीरीज में लेकर आया। तभी से हम ये डिस्कवरी और तमाम नए आज के टाइम में इलेक्ट्रिक टेलीविजन्स को भी हम जान पाए। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था नेशनल जियोग्राफी के टाइम से और हम घर बैठे वाइल्ड लाइफ को भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो ये था हिस्ट्री ऑफ द डे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोग्राम इम्पोर्टेंस ऑफ द डे। इम्पोर्टेंस ऑफ द डे मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया 22 सितंबर का इम्पोर्टेंस, तो मुझे 2 कंट्रीज के बारे में पता चला। जैसे इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिश का, वैसे ही ओटोमन एम्पायर का रूल चलता था बल्गारिया में। और बल्गारिया 1908 में बल्गारिया एक फ्रीडम कंट्री बना, ओटोमन एम्पायर से फ्री हुआ एंड दैट इज वाई आज बल्गारिया के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे। ब्रिटिश की तरह उनके पड़ोसी फ्रांस भी बहुत सारे देशों में अपना कॉलोनीज बनाए हुए थे। उनमें से एक कंट्री है माली जो 1960 में जाकर फ्रांस से आजादी पाती है आज 22 सितंबर को। इसीलिए आज के दिन माली के लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे। सो इट मींस टुडे इज इंडिपेंडेंस डे इन 2 कंट्रीज। फर्स्ट इज बल्गारिया एंड सेकंड इज माली। सो दिस वाज इंपॉर्टेंस ऑफ द डे। नाउ मूविंग टू द न्यूज बुलेटिन। वेलकम टू द क्रिस्चियन न्यूज बुलेटिन। एंड जो द क्रिस्चियन स्कूल न्यूज बुलेटिन है ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हमारे न्यूज़ ज्यादातर आपके बच्चों के यानी क्लास 1 to 12 तक के स्टूडेंट्स से रिलेटेड होते हैं। सो अगर 22 सितंबर की टॉप न्यूज की बात करें सो एक दिन पहले 21 सितंबर से 9 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज कॉल्ड देयर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 इन द स्कूल। इट मींस 9 स्टेट में स्कूल क्लास 9 to 12 के लिए ओपन हो गए हैं। साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी डिसाइड करना है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सून द स्कूल्स इन उत्तर प्रदेश will also be open. News number 2 is CBSE compartment examination have been started and students are going according to the COVID situation. They are finding distance and आपकी जानकारी में अगर कोई भी बच्चा जो कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहा है आप जरूर उनको बताएं कि अपने एडमिट कार्ड में लिखे हुए सारे नॉर्म्स को पूरा करते हुए जाएं। इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले बच्चों को अपना वाटर बॉटल भी अपने साथ लेकर जाना है। जी हाँ, जहां पर जिस भी सेंटर पर आप एग्जाम दे रहे होंगे वहां पर पानी पीने की सुविधा भी आपको नहीं मिलेगी, अपना वाटर बॉटल आपको खुद लेकर जाना है। News number 3 that Uttar Pradesh government has announced to open a big film city even bigger than the Mumbai film city in Uttar Pradesh in Noida itself, and this will be a great opportunity for all those students who are actually interested in literature, who are interested in art and creativity, who are interested to find their career in creativity, they are to find their career in art, in music, in sound industry. And I would like to inform you after 10+2 if you are with physics, you will have many options to pass your graduation with sound engineering, with cinematography, and the new film industry will help you to find a good and impressive career option which will be enjoyable also for your upcoming future. So this was the news bulletin of the Crescent School. Now we will move to the last program of this morning assembly, and that is the question round. Welcome back to the questions round of the Crescent School. As I told you, we will ask 2 questions every day. One for the junior for class 1st to 5th and one for the senior from class 6th to 12th. And the question for the junior is for 22nd September is, when is the International Literacy Day celebrated across the world? I would like to inform you I will provide 4 options for each question. I'm gonna repeat my question. When is the International Literacy Day celebrated across the world? Your options are 8 September, 9 September, 10 September or 11 September. You have 4 options. What you have to do, you have to choose your correct answer and you have to type that answer along with your name in the comment box. आपको अपना नाम, then junior या senior जिसका भी आंसर आप दे रहे हो आप वो सेलेक्ट करोगे, junior,
एंड देन अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। क्लास 1st to 5th के स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए। आप समझ गए होंगे कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम वर्ल्ड वाइड कब सेलिब्रेट करते हैं, कब ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन फॉर दिस डे। नाउ द क्वेश्चन फॉर द सीनियर्स, एंड दिस क्वेश्चन फॉर द सीनियर्स इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च NITR is to be established in which Indian city? एक नेशनल इंस्टीट्यूट बनने वाला है स्पेशली ट्राइबल्स के लिए, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च के लिए ये इंस्टीट्यूट बन रहा है। तो ये इंडिया के किस शहर में बनने वाला है? योर ऑप्शंस आर भोपाल, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी इंदौर, एंड ऑप्शन डी इज आवर कानपुर, उत्तर प्रदेश सिटी। So these are the option. Seniors have to do the same what juniors have to do. You have to type your name, then junior or senior, and then your answer, and you have to type in the comment box. And next day I will mention the name of the student who has given the right answer in first 2 hours. वीडियो देखने के पहले 2 घंटे में ही आपको आंसर दे देना है। उन्हीं में से किसी एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट का नाम मैं अपने अगली वाली मॉर्निंग असेंबली में लूंगा। So this was the morning assembly. I hope you have liked, and then you have to ready for the online classes. Thank you so much. Have a great day.